हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला वो है आदिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ये चीज़ आपको बहुत सारे सेमेस्टर में पढ़ने को आ सकता है, पर ये मेरा हम सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। तो पीजी सेमेस्टर 1 के सिलेबस में दिया गया है। जो लोग वीडियो नहीं देखी होंगे, और भी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हो चुका है। 3 वीडियो अभी तक टोटल पीजी 1 का अपलोडेड हो चुका है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए बिल्कुल अपने भाषा में आसान तरीक़ों से शुरू करते, जैसे कि हर वीडियो में बनाती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है सामाजिक परिस्थितियाँ। तो हमें 2 ही परिस्थितियाँ पढ़ना है, पहला सामाजिक और दूसरा सांस्कृतिक पढ़ना है। उसके बाद इसी में है जैन साहित्य, रासो काव्य वगैरह, वो सब हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 2 परिस्थितियाँ के बारे में क्लियर करेंगे। इसी तरह हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो इसमें लिखा है सामाजिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियों की तरह ही सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। जिस तरह से आदिकाल में जो उसकी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी राजनीति वाली, उसी तरह से सामाजिक परिस्थितियाँ भी कुछ अच्छी नहीं थी। हिंदू समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बट गया था। जो हिंदू समाज था वो क्या हो गया था, अनेक जाति में बट गया था। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई बहुत छोटा जाति का है। तो यही मतलब कि अंधविश्वास वाला जो होता है ना, कि वो राजपूत जात का है तो वो बड़ा आदमी हो गया, जो नीचे है, जो जिसको बोलते हैं छोटा जाति लोग, तो वो लोग छोटा हो गए। तो इस तरह से भेदभाव और लोगों में बंटवारा हो गई थी। वर्ण व्यवस्था में और अधिक कट्टरता आने लगी थी। जो वर्ण व्यवस्था थी, लोगों की जो व्यवस्था थी, उसमें क्या हुआ, कट्टरता आने लगी थी, मतलब कटौती होने लगी थी। व्यवस्था बिल्कुल ख़राब सा हो गया था। कोई भी चीज़ का अच्छा व्यवस्था नहीं था उस समय समाज में। फिर छुआछूत के नियम कड़े होते चले जा रहे थे। और जो छुआछूत का नियम है ना, जो पहले भी मैं जिक्र की, कि छोटा जात है तो उसके घर पानी नहीं पिएंगे, छोटा जात है तो उसके घर जाएंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से छुआछूत का जो नियम है ना, वो बहुत मजबूत बनते जा रहा था उस समय आदिकाल के समाज में। उस टाइम की सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ इसी तरह से थी। फिर है समाज रूढ़ियों का शिकार बन गया था। समाज जो है वो क्या चीज़ का शिकार बन गया था, रूढ़ियों का, मतलब यही सारे दिक्कतों का, ऊपर नीचे, जाति व्यवहार, छुआछूत, अंधविश्वास, ये सारे का वो लोग मरीज बन चुका था उस समय का समाज। फिर है यहाँ युग सामंतवीरता और वंश कुलीनता का था। यह युग जो था वो क्या था, सामंती वीरता और वंश कुलीनता का था। मतलब जो वंश चला आ रहा है, तो जैसे कोई वंश का कोई अगर कुछ बनता है, कुछ बड़ा पोस्ट में जाता है, तो उसी वंश का क्यों ना वो उस लायक हो या ना हो, लेकिन वही बनेगा। और जो जीतता आ रहा था वही जीतेगा, भले उस काबिल वो हो या ना हो। तो ये सारे आदिकाल के समाज में चला आ रहा था। फिर है अपनी वीरता और बलिदान भावना को प्रदर्शित करने के लिए राजपूत परस्पर युद्ध करते रहते थे। जो राजपूत जात के थे वो लोग अपने आप को बहुत मतलब बड़ा समझते थे, कि मेरे से ऊपर कोई है नहीं, सब छोटा है। तो उन्हीं लोग जो भी कुछ होता था तो उसमें अपने आप को बलिदान, वीरता, अपने आप को सोचता था हमसे तेज कोई है ही नहीं। तो उन्हीं लोग अपना वीरता का प्रदर्शन करता था और किसी और को मौका देता भी नहीं था। फिर है राजपूत नारियां भी राजपूत पुरुषों से किसी प्रकार से पीछे नहीं थी। और उस समय जो राजपूत की जो नारियां थी, मतलब औरत, लड़कियां, राजपूत कास्ट के, वो लोग भी अपने पुरुषों से कुछ कम नहीं थी, पीछे नहीं थी। जौहर उनके आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक था। स्वयंवर उस युग की एक सामाजिक विशेषता थी। और उस समय आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ उस समय ऐसी थी कि स्वयंवर भी उस समय चलता था। और उस युग की एक सामाजिक विशेषता भी थी कि उसे खास जगह दिया गया था स्वयंवर को। जो होता है ना शादी स्वयंवर, बहुत सारे लड़के आते हैं और लड़की जिसको पसंद आ गई उससे शादी हो जाता है, उस प्रकार वाला स्वयंवर भी चला आ रहा था। फिर है
परंतु कभी कभी यही स्वयंवर युद्ध के कारण भी बन जाते थे। लेकिन क्या होता था कि कभी कभी यही स्वयंवर जो है वो युद्ध का कारण बन जाता था। कैसे बन जाता होगा कि मान लीजिए कोई लड़की किसी को पसंद की, पर वहाँ सारे बहुत सारे लड़का लोग रहता है, तो सबको चाहता है कि वो हमें पसंद करे, वो हमें पसंद करे। तो इस तरह से क्या होता है, जलनशीलता फैलता है और आपस में एक दूसरे से लड़का लोग जो भी होता है वो भिड़ जाता है और इस प्रकार से युद्ध छिड़ जाता है और जाति प्रथा का भी एक बात वहाँ पे आ जाता है। राजपूत कूटनीतिक और दूरदर्शी नहीं थे। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि राजपूत लोग जो थे वो लोग कूटनीतिक और दूरदर्शी नहीं थे। मतलब कि बोलता है ना, चुगली करना या दूर तक देखना, कोई भी चीज़ को ज़्यादा घींच के बात को लेना, झगड़ा लड़ाना, ये सारे वो लोग नहीं थे। वे वंश परंपरा की भावनाओं को लेकर गृह क्लेश में ही उलझे रहते थे। उनके साथ क्या होता था कि वो वंश को याद करते थे कि मेरा वंश ऐसे करता था, ऐसे चलता था, तो हमें भी वैसे ही चलना है, वैसा ही करना है, क्या नहीं करना। वंश के बारे में लोग सोच के अपना जो भी काम होता था वो करता था और उसी में वो उलझा रहता था, फंसा रहता था। उनमें भोग विलास के प्रति आसक्ति अधिक थी। उनमें राजपूतों में क्या था कि भोग विलास, वो लोग मतलब कि कहा जाता है ना, भोग विलास, औरतों को गंदे नज़र से देखना, उसको अपना बनाना, अपना बनाने चाहना, तो उस तरह के इन लोगों को नियत बहुत ज़्यादा था। राजा और सामंतों में बहुपत्नी की प्रथा थी। राजा और जो उसके सामान थे उसमें जो बहुपत्नी की प्रथा थी, मतलब उसके बहू को अपना बनाना, उसके पत्नी को अपना बनाना, मतलब किसी और को, बीबी को या बहू बोलिए, उसको अपना करना, एक रात के लिए बुलाना, वो सारे उस समय प्रथा थी। किस समय? आदिकाल के समय समाज में। फिर है, यथा राजा तथा प्रजा की युक्ति के अनुसार जन सामान्य मनोबल भी गिर चुका था। क्या बोला जा रहा है कि राजा तथा प्रजा की युक्ति के अनुसार जन सामान्य का मनोबल भी गिर गया था। उस समय क्या हुआ था कि राजा लोग सब यही भोग विलास में रहते थे, मतलब गंदे गंदे काम में अपना बिजी रहते थे। वो लोग बस अपना ऐशो आराम देखते थे, क्या होना चाहिए समाज में, आगे बढ़ना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस सारे में ध्यान नहीं रहता था। तो इस वजह से जो समाज का मनोबल था वो बिल्कुल गिर चुका था। फिर है, तत्कालिक हिंदी साहित्य में इस सामाजिक अवस्था का चित्र पूर्ण रूपेण उपलब्ध होता है। तत्कालिक हिंदी साहित्य में, मतलब जो अभी का जो हिंदी साहित्य होगा उसमें जो इसकी सामाजिक अवस्था थी उसके बारे में बिल्कुल चित्र के साथ आपको देखने को मिलेगा, उपलब्ध है। आप चित्र के साथ सारा कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या आदिकाल के सामाजिक परिस्थितियाँ थी। फिर है, शासक और शासित के बीच बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी। मतलब जो शासक है, जो शासक चलाता है, शासक करता है, और शासित जो मतलब कि जो, जैसे कि हम मान लीजिए हम रानी हैं, हम शासक कर रहे हैं, जो लोग मेरे द्वारा जो शासित किया जा रहा है, मतलब शासक सह रहा है, वो दोनों के बीच क्या हो चुका था, बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी। मतलब मन मिलता ही नहीं था। वो अगर कुछ चाहता तो वो कुछ चाहता, ऐसे मन मटाव चल रहा था। राजा लोगों के कल्याण के प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं थे। राजा क्या थे कि लोगों के प्रति, कैसे लोगों का कल्याण हो, कैसे लोगों को भला हो, आगे बढ़े, सुख से रहे, अच्छे से खाना मिले, ये सारी चीज़ की उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं थी उस समय। अपने सुख समृद्धि में व्यस्त थे। वो अपना ही भोग विलास, सुख, ऐशो आराम में वो राजा बिजी थे। किस समय बिजी थे? तो आदिकाल के सामाजिक परिस्थितियाँ में ये सारे हमें पढ़ रहे हैं। फिर है, युद्धों में व्यस्त रहते थे, झूठ मूठ का झगड़ा करना, इसी में वो बिजी रहते थे। राजपूतों में आपसी संघर्ष, जनता की उदासीनता और आत्मरक्षा की चिंता के कारण विदेशियों ने समूचे उत्तर भारत को पराजित करके गुलाम कर लिया था। जो भारत के लोग थे वो क्या थे कि आपस में ही लड़ते रहते थे, ऊंचा नीचा कास्ट कर रहे थे, भेदभाव छुआछूत की कर रहे थे। राजपूत लोग अपना सब कुछ समझता था, छोटे लोग को बिल्कुल कुछ समझता ही नहीं। तो इस तरह के क्या हो रहा था कि आपस में ही अपना वासी लोग लड़ झगड़ रहे थे, और इसका जो फ़ायदा उठाता वो कौन उठाता है? विदेशी लोग। वो लोग क्या करता है कि देखता है इन लोग में बिल्कुल भी मेल नहीं है, तो मौका का फ़ायदा उठाया जाए और उत्तर भारत को क्या करता है? पराजित कर, मतलब कि पूरे तरह से उत्तर भारत को अपना मुट्ठी में कर लेता है और गुलाम सबको बना लेता है, हमारे भारतवासी को। तो ये था हमारा सामाजिक परिस्थिति आदिकाल का। अब हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक परिस्थिति। तो हमारा नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रस्तुति। इसमें है, आदिकाल को हिंदी मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग कहा जा सकता है। मतलब आदिकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का युग कहा जा सकता है।
इसमें बोला जा रहा है कि इस समय आदिकाल के सांस्कृतिक समय क्या थी कि हिंदू और मुस्लिम का मिलन होता है, उसका युग भी कह सकते हैं। फिर है हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी। मतलब कि ये लाइन का यही मतलब है कि हर्षवर्धन के समय जो हिंदू संस्कृति था वो बहुत आगे तक बढ़ चुका था, बहुत अच्छा कंडीशन हो चुका था। संगीत, मूर्ति और भवन निर्माण आदि कलाएं पूर्ण अवस्था में थी, पर ये सभी कलाएं धर्म आश्रित थी। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथ, वेलोर, कांची तथा आबू के मंदिर कला अद्भुत विभूतियाँ थी। इतिहासकार अल-बरूनी और आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी इन मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। मतलब इस पैराग्राफ में यही है कि आदिकाल के समय जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी वो लगभग बहुत अच्छा हो चुका था। हर्षवर्धन का उस समय सीमा चल रहा था और बहुत दूर तक पहुंच चुका था हमारा संस्कृति। उस समय संगीत हो रही थी, बहुत सारी मूर्तियाँ, मंदिर निर्माण हो रहे थे, जो मुस्लिम लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जा रहे थे, शौक हो जा रहे थे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो वो सारे मन में सोचते ही रह जा रहे थे। फिर है यद्यपि अरब और फारस में बहुत पहले सूफी मत का जन्म हो चुका था, परंतु उसके उदार स्वभाव का प्रवेश अभी तक भारत में नहीं हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि आक्रांताओं के साथ आई मुस्लिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति में परस्पर संशय और संदेह का वातावरण बना हुआ था। फिर भी धीरे धीरे हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी। फिर भी क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हिंदू संस्कृति था उससे मुस्लिम लोग जो है वो प्रभावित होने लगा, उसे थोड़ा लगने लगा कि हिंदू लोग आगे बढ़ रहा है। विशेषकर भारत के उत्सव, पर्व, त्यौहार, वेशभूषा, आहार, विवाह आदि पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ा। और जितना भी शादी होता था, उत्सव होता था, त्यौहार होता था, वो सारे चीज़ों पे मुस्लिम का जो है प्रभाव पड़ा। मतलब देखने हिंदू लोग बहुत अच्छे से करता था तो मुस्लिम लोग को थोड़ा देख के लगता था कि लोग कितना आगे बढ़ रहा, तो थोड़ा होता है ना कि प्रभाव पड़ता है। अगर मेरे ही कोई पड़ोसी और वो बहुत आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, तो हमें प्रभाव पड़ता है कि वो आगे बढ़ रहा है, ऐसे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है, तो जलनशीलता भी होती है। अगर जिसका जैसा बिहेव हो, जलनशीलता हो या खुशी हो, जो भी, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है। तो यही कहा जा रहा है कि आदिकाल की संस्कृति उस समय बहुत अच्छा खासा हो गया था, बहुत ऊंचे लेवल पे जा रहा था। इस वजह से मुस्लिम संस्कृति पे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ रहा था। वो लोग नीचे दिख रहे थे और हम लोग ऊपर दिख रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका मैं शॉर्ट में निचोड़ बताती हूँ कि पहले हम देखें सामाजिक परिस्थितियाँ। तो सामाजिक परिस्थितियाँ आदिकाल के समय कैसी थी? उस समय की परिस्थितियाँ बहुत दीनता वाली थी, खराब थी। लोगों में छुआछूत, ऊंच नीच की भेदभाव चल रही थी। राजा लोग अपने अयासों, अपने भोग विलास में लीन रहते थे, अपने जनता की सेवा नहीं कर पाते थे कि उसका कैसे कल्याण हो, कैसे वो खान पियन हो, कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, ये सारे में बिल्कुल भी उनकी फिक्र नहीं थी। अपने अयासियों में वो बिजी रहते थे। बहुत तरह की कुरीतियाँ चल रही थी। आपस में झगड़ा लड़ाई के कारण की वजह से अंग्रेज लोग अपना कब्जा जमा लिया उत्तर भारत में और गुलाम भी बना लिया था भारत को। तो ये था हमारा सामाजिक परिस्थितियाँ। और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बहुत ही अच्छा लेवल पा चुका था, सुधर रहा था, आगे बढ़ रहा था। बहुत मूर्ति बन रही थी, संगीत गीत हो रहे थे, हमारे जो धर्म में होते हैं वो सारी चीज़ें होने लगी थी, जिस वजह से मुस्लिमों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। तो ये था हमारा आदिकाल का सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो हमको पता चलता है कि मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं। अगर कुछ गलती भी होता है तो वो भी बताइए बिंदास होके, ताकि मैं सुधार सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोई वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो मैं वहाँ से आपको शेयर कर दूँगी। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग भी डालती, तो वो सारा भी बीच में आता होगा, तो आई थिंक थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता होगा, पर कोई बात नहीं, इतना तो आप मैनेज कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।